हर वक्त मैं तेरा शुक्र करा, दिन रात सवेरा शुक्र करा। शुक्र करा तेरा शुक्र करा मैं, गुरु जी तेरा शुक्र करा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, कल एक बहुत प्यारी बात अभी मैं मॉर्निंग शुक्राना में बताना चाहूँगी सबके लिए कि कल एक आंटी का सत्संग सुना, पुरानी आंटी का, ओल्ड संगत का। तो उन्होंने कहा कि सत्संग क्या है। तो सत्संग हमारे लिए एक उपहार है, एक गिफ्ट है जो गुरुजी ने हमें दिया, क्योंकि इससे पहले हम सत्संग के बारे में समझते भी नहीं थे। सत्संग वह है, जितना देर हम सत्संग में बैठते हैं उतने देर हम कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं और साथ ही हमारे कर्मों को काटते रहते हैं हमारे गुरुजी। तो सत्संग की सेवा, पाठ करने का ये सब जो दात हमें गुरुजी ने बख्शा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कल्याण के लिए। तो साढ़े सात संगत जी से यही अनुरोध है और साथ ही मेरे खुद से भी कि हम ये सत्संग की सेवा कभी न छोड़ें और पाठ की सेवा कभी न छोड़ें। भले ही 2 मिनट लेकिन पाठ जरूर करें और मंत्र जाप की जो दात गुरुजी ने बख्शी है उसको भी हम कभी ना छोड़ें, क्योंकि मंत्र जाप की शक्ति जो भी गुरुजी की सच्ची पक्की संगत है वो समझ चुकी होगी। मेरे लिए तो मंत्र जाप एक संजीवनी बूटी है, मैं उसे वही कहती हूँ। मेरे घर में कितनों के प्राण दान गुरुजी ने दिए हैं और एक और जो गुरुजी हमें दात बख्शते हैं मौन रहने की, वो भी बहुत बड़ी दात है। गुरुजी मुझे हमेशा कहते हैं एक चुप 100 सुख, और इस तरह से हम गुरुजी से दिन दिन एक नई शिक्षा लेते रहें और उनसे कहते रहें एक तकिया भरोसा तेरे चरणों दा, और सारी ढाइया ढेरिया। धन गुरु नानक वाहे गुरु मेरे वाहे गुरु। मनु होर कोई नहीं अब प्यारा, और सारी ढाइया ढेरिया। शुक्राना बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, कल के लिए गुरुजी ने कहा था कि तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, और वाकई संगत जी मुझे खुशखबरी सपने में मिली है। सपने में मैंने ये देखा है कि मेरे अंकल भी कैंसर फ्री हो गए हैं और ये हम लोग बात कर रहे हैं और उस वक्त मैं कहती हूँ कि भगवान की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है, उनकी रज़ा में सब कुछ होता है। जहाँ हम लोग बैठे हैं, एक इनकी सीनियर ऑफिसर है, उनकी बेटी को भी था, वो भी कहते हैं कि ये कैंसर फ्री हो गई है। तो मैं भी कहती हूँ हमारा भी ऐसा ही होगा, तो वो कहती है हाँ ऐसा ही होगा। और उस वक्त मैं कहती हूँ जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। और जैसे एक शब्द है ना, अज्ञात सुनिश्चित, तो सब कुछ पहले से सुनिश्चित है। लेकिन मेरे मन में चलता है कि हमारे गुरुजी जब हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो लेखों को बदल देते हैं। वो हमारे कर्मों को देख के, हमारी सच्ची श्रद्धा को देख के, क्योंकि वो गुरु ही नहीं, वो महाशिव है। गुरु वो होता है, गु मतलब अंधकार, उरु मतलब रोशनी, तो जो अंधकार से रोशनी की ओर ले जाए। और हम लोग तो सदाशिव महाराज के पास जा रहे हैं जो कि स्वयं एक लाइट है, एक ओंकार है। तो हम रोशनी नहीं, हम एक तेज की ओर जाते हैं। तो अनंतम शुक्राना बाबा अपने चरणों से लगाने के लिए, अनंतम शुक्राना बाबा अपने से जोड़ने के लिए। और संगत जी, मेरा आज का स्वप्न बहुत डिवाइन था, मैं सबके साथ शेयर करूंगी। बस गुरुजी कहते हैं कि घर के काम को छोड़ के कुछ नहीं करा कर। तो मैं पहले टिफिन कर लूं, अंकल को विदा कर लूं ऑफिस के लिए शुभ शुभ के गुरुजी के साथ, उसके बाद मैं आती हूँ आप सबके साथ। गुरुजी की प्यारी बेटी शिखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुड मॉर्निंग सौम्या आंटी, गुड मॉर्निंग विपिन अंकल, और 7:30 संगत जी को गुड मॉर्निंग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका आज का बुधवार विघ्नहर्ता की कृपा से शुभ शुभ बीते, सारे विघ्न कटे।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागो पार्वती पिता महादेवा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और एक बहुत ही बड़ा वाला शुक्राना भी साथ साथ कर देती हूँ संगत जी, कि गुरुजी ने मेरे जो सर में दर्द होता था वो भी बिल्कुल कटित कर दिया। और कल अनजाने में ही गुरुजी ने वही सेवा ली जो मुझे रात में कहा कि ये सेवा तुझे करनी है। वो रुद्राभिषेक करके घर में सिंचन करना था, और कल मैंने वही किया था। और सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे घर से कम होती जा रही है। तो अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे दातिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने प्यारे गुरुपा की बेटी हेमा, कैलिफोर्निया से अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपने प्यारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर। कैलिफोर्निया में अभी 3:55 हुए हैं। आज 4 दिसंबर है और बुधवार का दिन है। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे अमृत वेला में उठाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे परम पिता परमात्मा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। विपिन अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स बनकर आप आए हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हर एक खुशी के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे बाबा जी। हर एक पल के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपके प्यार के लिए, आपकी दुआओं के लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे बाबा जी। आपने मुझे अपनी शरण में लिया, अपनी छत्र छाया में रखा। अपना प्यार दिया। इन सब चीज़ों के लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आपका अनमोल प्यार जो दिन रात हमारे ऊपर बरसता है, उस अनमोल प्यार के लिए मैं निरंतर आपकी शुक्रगुजार हूँ मेरे बाबा जी। आप निरंतर हमारे ऊपर अपना प्यार, अपनी मेहर बरसाते हैं। उस हर एक क्षण के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ मेरे बाबा जी। जिन क्षणों में मैं अपने आप को आपकी छत्र छाया में, आपके प्यार में महसूस करती हूँ, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। हर एक पल के लिए जब मैं आपकी शरण में रहती हूँ,
मेरे प्यारे बाबा जी, आपने हम पर उपकार किया है, हमको अपनी शरण में लिया है, हमारे ऊपर अपना अपार प्यार बरसाया है, हमको अपना बनाकर हमको वो अपार खुशियाँ दी हैं, हमको सुख दिया है, हमको आनंद की प्राप्ति कराई है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमारे लिए संजीवनी बूटी हैं। हम वही आपके लक्ष्मण हैं जो इस जीवन रूपी युद्ध में मूर्छित पड़े थे। लेकिन मेरे प्यारे बाबा जी ने अपने प्यार की संजीवनी बूटी सुंघाकर हमको जीवन दान दिया है, एक नया जीवन हमको मिला है अपने प्यारे प्रभु के चरणों में आकर। हमारे प्यारे प्रभु, हमारे प्यारे बाबा जी, आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है मेरे बाबा जी। आपके चरणों में बैठकर दिन रात आपकी सेवा की जाए तो भी कम है। आपके चरणों में बैठकर दिन रात आपके गुण गाऊं तो भी कम है। आपकी महिमा करूं, आपके उपकारों को याद करती रहूं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपने हमारे जीवन में आकर हमारे ऊपर ही बहुत बड़ा उपकार किया है। हमारे जीवन में नई खुशियां भरकर, हमारे जीवन में उमंग उत्साह भरकर हमको नया प्रकाश दिया है जिसमें हम खुलकर सांस ले सकते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, आपके श्री चरणों में एक प्यारे से फिल्मी गीत की 2 लाइनें मैं गाना चाहूंगी। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं
आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, जिनको स्वयं परमपिता परमात्मा मिल गए हों, वो प्यार का सागर मिल गया हो, जो हर पल हर क्षण हमारे ऊपर अपने प्यार की वर्षा करते हैं, अपने दुलार की वर्षा करते हैं, हमारे जीवन को सुख से भर देते हैं, क्योंकि वो स्वयं सुख के सागर हैं, सुख के दाता हैं। हमारी जैसे सूखी सूखी लाइफ थी, लेकिन मेरे प्यारे बाबा जी ने हमारे जीवन में प्रवेश किया, हमारे जीवन को अपने प्यार से, अपने दुलार से, अपनी रहमतों से, अपने आशीर्वादों से इतना भरपूर किया, इतना भरपूर किया। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे जीवन में सिर्फ एक आपकी ही कमी थी। मेरे प्यारे बाबा जी ने वैसे तो हमको सारे सुख दिए हैं, भौतिक सुख, लेकिन मेरे प्यारे बाबा जी उन भौतिक सुखों से भी सबसे ऊपर है मानसिक सुख। और मेरे प्यारे परमपिता परमात्मा अपनी प्रेजेंस से हमारे जीवन में हमको मानसिक सुख देते हैं। क्योंकि सब कुछ होते हुए भी जीवन में बिना प्रभु के एक खालीपन होता है। मेरे प्यारे बाबा जी के आगमन से हमारा वो खालीपन भर जाता है। मेरे प्यारे बाबा जी, आप स्वयं ही हमारे जीवन में वरदान बनकर आए हैं, सुख बनकर आए हैं। हमारे जीवन को अपनी प्रेजेंस से खुशियों से भरपूर करने आए हैं। हमारे जीवन में आपका आना ही सबसे बड़ा चमत्कार है, सबसे बड़ी खुशी है। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं आपसे यही अरदास करूंगी कि आप मेरे जीवन में
हर पल हर क्षण मेरे अंग संग रहने का मुझे वरदान दीजिए। जीवन भर मैं आपके श्री चरणों में रहूं। जीवन भर मुझे आपका साथ मिले। मेरे प्यारे बाबा जी, अपने श्री चरणों में, अपने दिल में, अपने नैनों में आपने जो हमको एक स्पेशल स्थान दिया है, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, आपकी शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे प्यारे परमपिता परमात्मा, आपने हमको अपनी गोद लिया है। हम आपके एडॉप्टेड बच्चे हैं। हमको अपनी शरण में लिया है। हमको अपने दिल में बिठाया है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, हमको इतनी खुशियां देने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका प्यार और आपकी नज़दीकी पाने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं समझती हूँ कि शुक्राना सत्संग में हम सिर्फ अपने प्यारे परमपिता परमात्मा के गुण गाएं, अपने मन को अपने प्यारे प्रभु से जोड़ें, अपने प्यारे बाबा जी का हर पल का शुक्राना करें। उनकी छत्र छाया में बैठकर उनके गुणों का बखान करें। उनके प्यार भरे वरदानी हाथ को अपने सिर पर महसूस करें। हमारे प्यारे परमपिता परमात्मा ने हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है, इस बात का शुक्र अदा करें कि हमारे प्रभु जी हमारे ऊपर निरंतर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। हमारे प्यारे परमपिता परमात्मा ही हमारे जीवन में सबसे बड़ा वरदान है। प्रभु का आगमन, जैसे श्री राम अयोध्या में वापस लौटकर आए हैं, हमारे जीवन में प्रकाश कर रहे हैं, हमारे जीवन को खुशियों से भर रहे हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, आपके इस आगमन के लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी।
हमको अपने प्यार भरी मधुर रागिनी सुनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं इस बात के लिए भी एक भजन की 2-3 लाइनें गाना चाहूंगी। आपके श्री चरणों में अर्पित करना चाहूंगी। तेरा प्यार बाबा परम चांदनी सा, तेरा प्यार बाबा। मेरे प्यारे बाबा जी, इस गाने को मैं इसके लिरिक्स ढूंढकर आज रिकॉर्ड करके आपको ज़रूर सुनाऊंगी। मेरे प्यारे बाबा जी के श्री चरणों में चढ़ाने के लिए ये प्यार भरा भजन बहुत प्यारा है। वैसे तो मुझे अपने प्यारे बाबा जी के इतने सारे भजन, इतने सारे फिल्मी गीत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा मन करता है कि मैं सारा दिन अपने प्यारे प्रभु के चरणों में मधुर से गीतों के प्यार भरे फूल चढ़ाती रहूं। अपने प्यारे बाबा जी को दिन रात प्यार ही करती रहूं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जितना हम इस संसार में प्यार फैलाते हैं, वो प्यार हमको वापस मिलता है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आपके प्यार के लिए, आपकी प्यार की अमृत वर्षा के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। हर श्वास का शुक्राना। आपका हमारे अंग संग रहने का शुक्राना। मुझे अमृत वेला उठाने का शुक्राना। मुझे अपनी याद दिलाने का शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, आपकी याद में ही सब कुछ समाया है। आपकी याद से ही हमारा मन बेहद का सुख पाता है, बेहद की शांति पाता है, बेहद का आनंद पाता है। क्योंकि मेरे प्यारे बाबा जी, हमको जीवन में कुछ और मिले या ना मिले, लेकिन अपने प्रभु का संग मिले, हमारे प्यारे बाबा जी का संग मिले,
इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं मेरे बाबा जी। बाकी सारी खुशियां क्षणभंगुर हैं। बाकी हर एक प्राप्ति क्षणभंगुर की खुशी देती है। लेकिन मेरे प्यारे परमपिता परमात्मा जो स्वयं सुख के सागर हैं, सुख के दाता हैं, हमारा कल्याण करते हैं, हमको प्यार करते हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, हमारे जीवन में आपका आना ही हमारे जीवन को सब कुछ हर चीज से भरपूर कर देता है। जब हमारा मन खुश होता है तो हमको सारी प्राप्तियां होती हैं मेरे बाबा जी। इस संसार की सारे सुख आपके श्री चरणों में है, आपकी प्यार भरी भक्ति में है। मेरे प्यारे बाबा जी, आपको अगर मुझ पर कोई कृपा करनी है तो सिर्फ एक कृपा करना कि मुझे हमेशा अपनी शरण में रखना, अपनी प्यार भरी छत्र छाया में रखना। मैं हर पल आपके श्री चरणों में बैठकर आपका शुक्राना करती रहूं। मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे बाबा जी, सिर्फ आपका साथ, आपका प्यार, आपका दुलार। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं आपके श्री चरणों में बैठकर अपना पूरा जीवन बिताऊं, आपकी याद में रहकर। अपना सारा जीवन बिताऊं मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आज का अमृत वेला शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ। मेरे प्यारे बाबा जी, हर बात का शुक्राना। विपिन अंकल जी का शुक्राना, इस YouTube चैनल का शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। विपिन अंकल जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके चरणों में हमारा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू मेरे गुरुपा। विपिन अंकल जी,
थैंक यू सो मच। हमको अपने साथ रखने के लिए, अपना प्यार जताने के लिए शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे बाबा जी, जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो संगत है वो ऐसी जुड़ रही है जो कि अपने घर में खूब नॉनवेज बनाते हैं और फिर गुरुजी का सत्संग भी करते हैं। और मैंने ऐसा सुना है कि जिनके घर में नॉनवेज बनता है तो उनके घर का खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे कर्मों में ऐड होता है। तो मेरे प्यारे बाबा जी, यहाँ यूएस में तो सब लोग जो भी सत्संग कराते हैं गुरुजी का, मोस्टली लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, क्योंकि एक सत्संग में एक सरदार जी अंकल थे, पंजाबी थे वो, जो बड़े शौक से कह रहे थे कि हम तो पंजाबी हैं, नॉनवेज तो हम खाते ही हैं। तो और वैसे भी लोग जो पंजाबी हैं, ये लोग ज़्यादातर खाते हैं गुरुजी। तो अब ऐसे सत्संग में जाके हम क्या शांति पाएंगे मेरे बाबा जी। तो मुझे लगता है कि मैं अपना खुद का सत्संग अपने प्यारे गुरु पाके श्री चरणों में बैठकर खुद अकेले ही कर लूं। मेरे प्यारे बाबा जी, हमारी सच्ची श्रद्धा, हमारा सच्चा प्यार, सिर्फ यही तो चाहिए भगवान को, और क्या चाहिए। हमको भी भगवान से यही चाहिए कि हमको उनका साथ मिले, उनकी कृपा दृष्टि में हम रहें। तो फिर क्या ज़रूरी है ऐसे सत्संग में जाने की। मन तो बहुत करता है बाबा जी कि हम सत्संग में जाएं, लेकिन जब सत्संग में जाते हैं तो फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो वहाँ पे लंगर प्रसाद बना है वो भी हम खाएं। और फिर हमारा भी मन करता है, क्योंकि भूख लग जाती है तो खा भी लेते हैं। तो क्या किया जाए मेरे बाबा जी ऐसी चीज़ों से बचने के लिए। संगत ही ऐसी है कि मतलब संगत परिवार ही ऐसा है कि उनको ये बातें कौन कहे कि अगर परमात्मा को अपने घर बुलाना है, परमात्मा को अपने अंग संग रखना है, तो ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। खाली भक्ति से काम नहीं चलेगा, कुछ चीज़ों का त्याग भी करना पड़ेगा। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मुझे तो आपकी कंपनी में बहुत ही अच्छा लगता है मेरे बाबा जी। ऐसा लगता है कि मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे बाबा जी हमेशा मेरे साथ हैं, हर पल मैं उनकी छत्र छाया में हूँ।
ऐसा मुझे महसूस होता है। आपके प्यार में बहुत जादू है मेरे बाबा जी, बहुत जादू है। सारा सुख तो आपके प्यार में है मेरे प्यारे बाबा जी। जो खाना हम आपकी याद में रहकर बनाते हैं वो तो हमेशा लंगर प्रसाद ही होता है, चाहे मैं उसको घर में खुद बनाकर खाऊं। मेरे प्यारे बाबा जी, आप मुझे मिले हुए हैं, आपका साथ मिला हुआ है, इतना बड़ा इतना प्यारा साथ मिला हुआ है। फिर मेरे को कहीं जाने की जरूरत क्या है। मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए मेरे बाबा जी, सिर्फ आपका साथ हमेशा। जैसे कि मैं आपको इस बंधन में बांधना चाहती हूँ, प्यार के बंधन में। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं कहीं भी जाऊं मेरे मन में आप ही घूमते रहते हैं। जैसे मेरे मन को आपने बांध लिया है। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं भी बंध गई हूं आपसे, आपके प्यार में। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, इस प्यार भरे बंधन के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मन को अपने आप से बांधने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, मेरा सुख तो आप ही हो मेरे बाबा जी। औरों से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, मुझे सिर्फ आपकी कंपनी चाहिए। आप हमेशा मेरे साथ रहो और मुझे किसी का कोई साथ नहीं चाहिए मेरे बाबा जी। मेरा एक ही काफी है मेरे प्यारे बाबा जी। शुक्राना मेरे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू मेरे बाबा जी, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चार दिसंबर 4/12/2024, 14वां 40 दिन का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग में विपिन अंकल
विपिन अंकल, मैं सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी दिल्ली से सुमन अपने परिवार की तरफ से गुरुजी के आशीर्वाद से अपना शुक्रवार सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुपा, आप हमारे इस शुक्राना सत्संग को स्वीकार करिए। जय गुरु जी, लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। करोड़ों अरबों बार शुक्राना गुरु जी, लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम हर पल हर क्षण हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, हमें व हमारे बच्चों को आपकी दया के आशीर्वाद, साथ और सहारे की सख्त जरूरत है। हम अपने बच्चों के साथ अपने गुरुपा के चरणों में सुख शांति और प्यार से ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। जय गुरु जी, करोड़ों अरबों बार शुक्राना गुरु जी। आप मेरी व मेरे परिवार की रक्षा करिए, रक्षा कवच बनकर। हमने अपनी व अपने बच्चों की बागडोर आपके हाथों में सौंप दी है। मेरे गुरुपा, मेरी व मेरे बच्चों की जीवन की नई आपको ही पार लगाने हैं। आप मेरे बच्चों का हाथ और साथ हर पल हर क्षण हर कदम पर पकड़े रहिए। आप मेरे व मेरे बच्चों के अंग संग रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल हर क्षण हर सांस का शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा, अब आप हमारी और कठिन परीक्षा मत लीजिए। परीक्षा की घड़ी आप समाप्त कर दीजिए और दुख सहने की शक्ति अब मुझ में नहीं है। जय गुरु जी, लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरा एकमात्र भरोसा सिर्फ आपका ही है। हम आपकी शरण में पूरी आशा, पूरी उम्मीद लेकर आए हैं। आप अपने दर से हमें निराश मत लौटाइए। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके प्रति जो हमारा दृढ़ विश्वास है उसे बनाए रखिए, टूटने मत दीजिए। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आप मुझे व मेरे तीनों बच्चों को सर्वगुण संपन्न अच्छे इंसान बना दीजिए और आप गुरु जी मेरे व मेरे तीनों बच्चों के अवगुण दोष सब हल लीजिए। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आप हम सबको शांत स्वभाव के बना दीजिए और शांति प्रदान कीजिए। करोड़ों अरबों बार शुक्राना, करोड़ों अरबों बार शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमारे घर में सुख शांति संपत्ति समृद्धि प्रदान कीजिए। जय गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे तीनों बच्चों को अच्छी जॉब में, अच्छी सैलरी में, अच्छी अर्निंग, अच्छी इनकम के लिए अच्छे से सेटल करवा दीजिए, जिससे हम व हमारे बच्चे अपने सभी काम, जिम्मेदारियों को, जरूरतों को, इच्छाओं को अच्छे से पूरी कर सकें। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। प्लीज मेरे गुरुपा, आप मेरे तीनों बच्चों की सभी जिम्मेदारियों को पूरी करने में हमारी मदद करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी बड़ी बेटी की शादी सर्वगुण संपन्न अच्छे व्यक्ति से अच्छे घर में मैरिज लाइफ में सेटल करवा दीजिए। प्लीज प्लीज गुरुपा, आप मेरी बड़ी बेटी के सब एग्जाम्स व ट्रेनिंग जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए और उसका एग्जाम्स और ट्रेनिंग जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए और उनका पायलट की जॉब में जल्दी से सेटल भी करवा दीजिए। बाकी आप जो ठीक समझें प्लीज मेरे गुरुपा, हमारे व हमारे घर को रिन्यू कराने में और अपने घर में हमें सेटल कराने में हमारी मदद करिए। जय गुरु जी, हर पल हर क्षण हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। जो हमारे बच्चों के भले में हित में हो, सही मार्ग, सही राह, सही दिशा दिखाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे मेरे बच्चों को शारीरिक, मानसिक स्फूर्ति, ऊर्जा, शक्ति प्रदान कीजिए। शारीरिक रूप से स्वस्थ रखिए और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखिए।
मेरे मेरे गुरुपा आप मुझे मेरे बच्चों को निरोगी से निरोगी काया बना दीजिए। मेरे गुरुपा आपने मेरे व मेरे बच्चों की परेशानियों को, कष्टों का, दुखों का, परेशानियों का, कष्टों का, दुखों का, संकटों का अंत कर दीजिए। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे प्यारे गुरुपा आपने मेरे व मेरे बच्चों को हेल्थ, वेल्थ एंड लाइफ ब्लेस किया है, इसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, अब हमारे घर की मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, अब हमारे घर की निगेटिविटी जड़ से नष्ट और भस्म कर दीजिए। आप हमारे घर की नेगेटिविटी जड़ से नष्ट और भस्म कर दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, हमारे किसी काम में कोई रुकावटें, कोई अड़चनें, विघ्न बाधाएं बिल्कुल ना आए। यदि आप चाहें तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान कर सकते हैं। हम तो सिर्फ आपसे हाथ जोड़कर विनती अरदास कर सकते हैं। फल देना, इच्छा पूरी करना आपके हाथ में है। मेरे गुरु जी महाराज, आर्थिक रूप से भी आप सब सही कर दीजिए। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, हमें पॉजिटिव मैसेज भेजते हैं और उपाय भी बताते हैं। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख कोटि शुक्राना गुरु जी। लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा ने हमें खुद चुना है, हमें अपनी संगत बनाया है। मेरे गुरुपा ने हमें हमारे बच्चों को अपनी चरण शरण में लगाया है, हमें अपनी लाडली बेटी बनाया है। अब हम महादेव की लाडली बेटी हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। मेरे गुरुपा, आप हमारी जिंदगी में पापा जी बनकर आए और आपने हमें पापा जी का प्यार दिया। मेरे गुरुपा, आप हमारी जिंदगी में उम्मीद और बाहर बनकर आए हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आप मेरे बच्चों के नानू दादू बनकर आए हैं। इसके लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। करोड़ों अरबों बार शुक्राना गुरु जी। करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी महाराज। आप गुरु जी गुरु जी ने हमें बटरफ्लाई और कबूतर के रूप में भी दर्शन देते हैं। गुरु जी हमें बटरफ्लाई और कबूतर के रूप में भी दर्शन देते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मैसेज में बताया है, तेरे कोई काम नहीं रुकेंगे। अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे। मैंने उनका हाथ पकड़ा है। तेरे घर की कलेश सब खत्म हो जाएंगी। तेरी जीत अब निश्चित है। जय गुरु जी। इसके लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बताया, ऐश कर, तेरा नंबर लगा दिया है, मैंने तेरे घर खुशियों की पोटली लेकर आवेगा। लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी महाराज जी। गुरु जी महाराज ने बताया, तेरा इंतजार खत्म हुआ है, अब तुझे और नहीं तरसाना। जश्न मनाने की तैयारी कर। आज तुझे मेरी तरफ से एक तोहफा मिलने वाला है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। करोड़ों अरबों शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बताया, अपने परिवार की चिंता मत कर। तेरे बच्चे के लिए मैंने अच्छा नहीं, शानदार भविष्य सोचा है। अपने गुरु पर भरोसा रख। वेलकम की तैयारी कर। मैं ही तेरे घर आकर सब कुछ ठीक करूंगा। मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तेरा बेड़ा पार लगा दूंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल, हर क्षण, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। करोड़ों अरबों शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बताया है, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल दूंगा और कर्जा और पैसों की तंगी से मुक्ति मिल जाएगी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी ने बताया है, तुझे परमानेंट खुशियां देने में खुद आ रहा हूँ। ये जो देर लग रही है,
तेरे वो अच्छे के लिए लग रही है। अब तेरा सारा काम मैं खुद अपने हाथ से करूँगा। तुझे अब परमानेंट खुशियाँ देनी हैं। इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी, लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। मेरे गुरुपा आप हम पर, हमारे बच्चों पर अपनी दया के पाश व छत्र छाया रक्षा कवच बनाए रखिए। मेरे गुरुपा आप सभी संगत जी पर भी अपनी दया के पाश व छत्र छाया रक्षा कवच बनाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी आप विपिन अंकल और सौम्या आंटी पर भी अपनी दया के पास आशीर्वाद छत्र छाया रक्षा कवच बनाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज विपिन अंकल और सौम्या आंटी आप हमारे इस शुक्राना सत्संग को अपलोड करवा दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, संगत जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, इस शुक्राना सत्संग में यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तो आप सब हमें क्षमा कर दीजिए। हम शुक्राना सत्संग समाप्त करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल हर क्षण हर सांस का शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, यू गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। आज 4 दिसंबर और 4:59 हो रहे हैं। मैं गुरु जी के आशीर्वाद से फिर अपना आज शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। अगर ये सत्संग करते समय मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा करना गुरु महाराज, क्षमा करना संगत जी। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी का भी एक प्यारा सा मैसेज मुझे मिला कि हर पल तो अरदास करती रहती है, कभी मेरे पास बैठकर मुझसे बातें भी कर लिया कर, मेरे साथ मेरा हाल चाल भी पूछ लिया कर,
और आज मैं त्रिदश मिलन आने वाला हाँ पहचान लई। शुक्राना 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 गुरुपा। कान पकड़ के सॉरी गुरुपा। मैं बैठती हूँ पर लेकिन कई बार होता है ना अभी ठंड आ गई है, नीचे बैठने को मन नहीं करता और फिर काम वाम में लगे रहते हैं और ठंड की वजह से बस मन करता है बिस्तर में पड़े रहो और आलस इतना आ जाता है। तो इसलिए सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुपा। अब से ध्यान रखूंगी, थोड़ा बहुत बैठूंगी आपके पास और जितनी बातें हो सके मैं करूंगी गुरुजी महाराज। ऐसे चलते फिरते तो आपसे बात करती रहती हूँ गुरुजी महाराज, तो मन ही मन में अगर उसमें भी मतलब मैं नहीं बैठ रही तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। अब से ध्यान रखूंगी गुरुजी, ध्यान रखूंगी गुरुपा। अपने इस बच्ची को क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी महाराज, क्षमा कर दीजिएगा। शुक्राना 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 बेअंत शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने कल भी एक मैसेज भेजा था, वहमों को मत, वहमों में मत पड़ा कर, तेरे लिए कौन सही है कौन नहीं तू मुझ पे छोड़ दे, सिर्फ तू मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन कर, तेरा सब कल्याण हो जाएगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तुम अपनी बंदगी करो और उसमें खुश रहो और भजन करो, बंदगी करो, उसमें खुश रहा करो। इधर उधर की बातें या आसपास में जो भी हो रहा है उस पर ध्यान मत दो और सब कुछ ठीक हो, सब कुछ मैं देख लूंगा, तुम शुक्राना कर। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। इतने प्यारे प्यारे मैसेज भेजने का शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। गुरु जी ने और एक गुरु जी प्यारे प्यारे जो मैसेज भेजते हैं उसके लिए लख लख वारी शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी कहते हैं चिंता 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 चिता के बराबर होती है, चिंता ना किया कर, चिंतन किया कर। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना। ध्यान रखूंगी गुरुपा। गुरु जी कहते हैं कि तू अपने मन विच इतना बोझ पा रखी है, उससे निकल। तो खुद अपनी दुश्मन बन रखी है। जब तक तू नहीं अपने आप को पीछे वाली चीजों को भुलाएगी नहीं तो कैसे सब ठीक होगा, कैसे तो खुश रह पाएगी। तो हमेशा परेशान ही रहेगी। पहले अपने मन को हल्का कर, अपने अंदर से सारी बातें बाहर निकाल दो और दिमाग को शांत रखो और देखो फिर तुम खुश रहोगी। खुश तुम रहती हो लेकिन तुम्हारे अंदर बातें चलती रहती, तुम्हारा दिमाग डिस्टर्ब रहता है जिसके कारण तुम हमेशा परेशान रहती हो। तो कुड़िए अपनी परेशानी के लिए तू ही जिम्मेदार बनती जा रही, बस तू अब सब कुछ छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरु जी कहते हैं ना कि गुरु जी मन की बात मान जानते आते हैं, तो ये है ऐसा। मैं छोटी छोटी बातों को मन में लगा लेती हूँ और कुछ बातें ऐसी होती है ना जो भुलाई नहीं जाती, तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। तो कई बार मैं ना खुश रहते रहते उदास हो जाती हूँ, तो और वही सब बात है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा, मेरी वहाँ क्या गलती थी, मैं मतलब ये सब दिमाग में आता रहता। तो गुरु जी महाराज ने मुझे वही कहा है, ये सब छੱਡ दे, बस खुश रहा कर, तेरी परेशानियां वहीं खत्म हो जाएगी, तो खुश रहा कर। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप इतना ध्यान रखते हो, बहुत बहुत बड़ी बात है हमारे लिए गुरु जी महाराज, बहुत बड़ी बात। कोई समझे ना समझे गुरुपा, आप
बहुत समझते होंगे, क्योंकि गुरु जी महाराज कहते हैं कोई सुने ना सुने, मैं तेरी हर बात सुनूंगा, तो मेरे सामने बैठ के मुझसे बात किया कर। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं जब गुरु जी महाराज की तरफ जब भी देखती हूँ ना संगत जी, मेरे मुंह से कुछ निकलता ही नहीं, बस देखती रहती हूँ। और उसके बाद जब कुछ बोलना भी चाहती हूँ ना, तो सारी बातें उल्टी पुल्टी हो जाती है। बोलना क्या था, क्या बोल दिया, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। क्यों होता है मुझे नहीं पता। बस गुरु जी से अरदास है, गुरु पहा, मुझे शब्द नहीं आते बोलने, ना शुक्राना करने आता है, ना कुछ और। मुझे नहीं पता गुरु पहा, मैं बहुत बहुत गलतियां कर रखी हूँ गुरु पहा। मैं गलतियों का पिटारा बन चुकी थी गुरु पहा। बस गुरु पहा, आप ही देख लो, मैं आपकी शरण में चाहिए गुरु। मुझे अपना बना लो गुरु जी महाराज। आप जैसा चलाना चाहो वैसा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करके चल सकूं गुरु महाराज। यही अरदास है आपसे गुरु महाराज। हमारी हर गलती को, हमारे गुनाह को बख्श दो गुरु महाराज, बख्श दो। हम पर तरस करो गुरु महाराज, तरस करो, नजर करो, नजर करो, नजर करो। हमसे हर दिन जाने अनजाने कभी ना कभी, मतलब पल भर में भी बहुत गलतियां कर देते गुरु महाराज। ये जो नेगेटिविटी है ना गुरु, बहुत हावी रहती है, जिससे हम अच्छा सोचते सोचते में गलत विचारों में चले जाते हैं। माँ कृपा करो कि मेहर हो जाएगी माँ, सब सब सवर जाएगा माँ। आप ही तरस करो गुरु महाराज। हम कोशिश करते हैं कि हमसे ना हो, पर हमसे हो ही जाते हैं। हमें बख्श दो गुरु महाराज, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो गुरु। आप बख्शनहार हो, हम भुलनहार है। आप दया निधान हो, आप हमारे कर्ता धर्ता सब कुछ। बस आप, हम आपके शरण में हैं, हमारा पूरा परिवार आपके चरणों में समर्पित है गुरु महाराज। कृपा करो, कृपा करो, आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु पर, कोटि कोटि नमन। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सिर्फ पता भला करना। जय गुरु जी। आज 4 दिसंबर 2024 सुबह के 4:50 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी के प्लेटफार्म पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग बोल रहा हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना सत्संग बोल रहा हूँ। संगत जी, जो मेरे गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले
मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी किस रूप में, किस जगह पर, एक ही समय में कितनी जगह पर अपनी संगत को कल्याण करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु जी की ही शक्ति है। गुरु जी ने मुझसे बोला कि बेटा मैं तुझे किसी न किसी रूप में ब्लेसिंग देता रहूंगा, तो सिर्फ और सिर्फ शुक्राना करते रहना। और बेटे तू चिंता छोड़, मेरे पर भरोसा रखना। गुरु जी का ये संदेश था, बेटा तेरे घर में एक चीज है, उसे घर से बाहर कर, कृपा बरसेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने घर में अच्छी तरह से सफाई करी और एक बोतल पड़ी हुई थी, संगत जी वो मैंने घर से बाहर फेंक दी। संगत जी, हमारे गुरु जी हर कदम पर अपनी संगत को रास्ता दिखाते हैं जो संगत की भलाई के लिए हो। अपनी संगत को हर मुश्किल से निजात दिलाते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे और मेरे बच्चों को ब्लेसिंग दी है कि बेटा मेरी संगत बनेंगे तो संगत जी मेरे लिए गुरु जी की तरफ से ये बहुत बड़ा उपहार है कि अपने बच्चों को सही दिशा दे रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने कहा अब खुश हो जा। संगत जी, खुशी तो उसी दिन ही मिल गई थी जिस दिन गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी की अपार कृपा के शक्ति और शक्ति के मालिक हैं। उनकी कृपा पूरी संगत पर इसी प्रकार बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का आभारी हूँ जो गुरु संगत का सत्संग शेयर करते हैं, गुरु संगत की सेवा करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी की कृपा पूरी संगत पर भी हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी।
आज 4 दिसंबर को सुबह के 4:26 पे 2024 में मैं अमृत वेले का शुक्राना विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। मैं कई बार सोचती हूँ कि जो सबसे बड़ा शुक्राना हमें करना चाहिए वो ये है कि प्रभु ने हमें ये देह दी है जिसमें सब कुछ है, फीलिंग्स हैं, सेंटिमेंट्स हैं, कॉन्शियस बहुत ज़रूरी है जो है, लेकिन इसके बावजूद ये सबसे बड़ा शुक्राना है हमारा अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझ के अपने इस जीवन को अच्छी तरीके से संभल के अपने कर्मों को देखते हुए चलें, तो इससे बड़ी नियामत कोई है ही नहीं। ये ना केवल एक सबसे बड़ा मिरेकल है, ये इससे बड़ा शुक्राना हम कर ही नहीं सकते प्रभु का। हे दाता, हम सबको अच्छी बुद्धि दीजिए, अच्छी सोच समझ दीजिए, ताकि हम जिम्मेदारी से अपनी देह का इस्तेमाल करें। आजकल ये जो होड़ चली हुई है कि हस्बैंड वाइफ दोनों काम पे निकल जाते हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार देने भूल जाते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छे संस्कार ना देने की वजह से इट हैज़ बिकम अ विशियस सर्कल। मैं तो सोचती हूँ कि अगर बच्चे पैदा करें तो वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है लोगों में कि उनको अच्छे संस्कार दें और इस जन्म की तौहीन ना करते हुए अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से चलाएं। वो सबसे बड़ा शुक्राना होगा गुरु जी के लिए। शुक्राना 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 मेरे मालिका, जो आपने हमें ये जिंदगी दी। ये कहते हुए मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हाय, मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर समय अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरुपा। कल जैसे मैंने बताया था कि एक मैसेज आया था कि मुझे तेरी बड़ी याद आ रही है और तू अपने मायके आ जा। तो मुझे एक मैसेज आया कि जो यहाँ पर यूएस में एक हिंदू टेम्पल है जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पर रुद्राभिषेक है 6:30 से 7:30। तो मैंने सोचा कि हाँ चलेंगे, पूछ लेते हैं, और सब प्लान बन गया। हम लोग शाम को गए भी, तो वहाँ पर मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया और फिर वहाँ आरती हुई, सब कुछ हुआ। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने अपनी बेटी को याद किया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ पर हमें चरणामृत मिला पीने को, और फिर इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। क्योंकि बहुत कम मंदिर जाना हो पाता है, तो इस तरह से गुरुपा ने जरूर कोई कष्ट होगा या आने वाला होगा या उसी समय होगा जिसे काटने के लिए हमें वहां अपने दर पे बुलाया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि अपने बच्चे का ध्यान रखो, तो काफी सत्संग आ रहे थे, मैंने सुने हैं। गुरुपा ही उनका बच्चों का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि हम हर पल उनके साथ नहीं हो सकते, लेकिन गुरुपा तो उनके साथ अंग संग होते हैं हमेशा। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। छोटी मोटी चोटें उसको ऐसे ही बेड से कॉर्नर से लगती रहती हैं, बट वो
जल्दी ठीक हो जाती है। तो कोई ना कोई कष्ट जरूर काटते, मैंने उसे भी समझा दिया है। तो वो जब चोट लगती है तो वो शुक्राना ही करने को मैंने कहा है कि कोई बड़ी चोट से तो छोटी चोट है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा हमें ये समझाने के लिए। और मेरी माँ की भी कल बड़ी ज्यादा तबीयत खराब थी, पैनिक अटैक्स ज्यादा आ रहे थे। तो अमावस्या के बाद होता ही है ऐसा। तो प्लीज गुरुपा आप अपने शरण में हम लोग को रखिए और इन नेगेटिव लोगों से हमें बचाइए गुरुपा। और सदैव अंग संग रखिए, अंग संग रहिए गुरुपा, जिससे कि इन नेगेटिव लोगों का हम लोग के जीवन पे कोई असर ना पड़े। गुरुपा हमें नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, बस गुरुपा आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए अपने बच्चों पर, जिससे कि कोई निगेटिविटी का असर ना हो। तो इसके लिए बस आप हमेशा ही अंग संग रहते हो, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। कुछ सामान था, मैंने भी अपने भाई से वहाँ घर पे निकलवाया। कुछ चीजें थी, जैसे बच्चे ने शुरू में बनाया था, जैसे गणेश जी का कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड्स, तो वो सब भी रखा था जिसपे जैसे स्कूल में क्राफ्ट का कुछ काम करवाते। तो छोटी थी जब फर्स्ट सेकंड क्लास में, तो गणेश जी की एक ग्रीटिंग कार्ड था, उसमें गणेश जी बने थे, वो भी मैंने निकलवा दिया। और ओम लिखा हुआ था, जब स्कूल में ही वसंत पंचमी में ओम हाथ से बनवाया था इंडिया में। तो वो भी मैंने कहा इसे भी हटा देना चाहिए, क्योंकि ये कब से रखा है वो पेपर पे लगा हुआ, तो में भी खंडित हो गया हो या बहुत पुराना, और वो सिर्फ पेपर में बना हुआ रखा है। तो ये चीजें मैंने बोली कि निकाल दो, क्योंकि गुरुपा का मैसेज आ रहा था, ये कुछ चीजें रखी हैं। उसमें एक रेड रिबन भी था, पता नहीं किस चीज का, बट वो सारी चीजें हटवाई हैं। और उनके पास एक गुल्लक था, काफी पुराना था, मेरी बेटी का, प्लास्टिक का ही था, येलो कलर का, उसमें काफी कॉइन्स थे। वो लोग नहीं हटा रहे थे कि जब बच्चा आएगा तो वो अपना उसी का गुल्लक है। मैंने कहा नहीं, उसे देखो, तो उसे खोल के उसमें जितने सिक्के निकाले तो उसमें वैष्णो देवी का जो छोटे छोटे कॉइन्स होते हैं वो भी मिला। वो भी मैंने बोला कि इन्हें विसर्जित कर दो, जल प्रवाह कर दो। तो वो चीजें निकाली, उसमें कई सिक्के थे जो कि ग्रीन ग्रीन कलर के, और ओल्ड 10 के कॉइन जो अब नहीं चलते वो सारे थे। तो वो सारी चीजें जाके मेरे भाई ने जल प्रवाह कर दिया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अचानक ही मेरी वीडियो कॉल करते समय नजर पड़ी, मैंने कहा दिखाओ कि क्या है अलमारी में, क्योंकि मेरे कई सामान वहां पड़े थे, तो उन्होंने निकाले। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मार्गदर्शन करने के लिए। बस अपनी कृपा बनाए रखिए मेरी माँ पे, उनकी वो जो इतना हाइपर हो जाती है पैनिक अटैक से, उन्हें शांत करिए, वो स्वस्थ रहें, वो एक नॉर्मल लाइफ जी पाए। बस गुरुपा अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और हमें नेगेटिव लोगों से हमेशा बचाइए मेरे गुरुपा, हमेशा बचाइए। मैं गुरुपा का एक मैसेज आ रहा था कि तेरे किचन में कुछ है। तो वैसे तो मुझे कुछ दिखा नहीं, लेकिन एक लोटा है जो कॉपर वाला, जो कि पहले मैं जल चढ़ाती थी, वो काफी काला सा हो गया। तो मुझे लगता है मुझे वो वहां से हटा देना चाहिए। तो अभी तो मैंने हटाया नहीं, लेकिन मुझे यही संकेत मिल रहे थे, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और पहले आ रहा था कि तूने मेरे स्वरूप के सामने कुछ रखा है, उसे हटा। मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे पास वैसे भी स्वरूप नहीं है, लेकिन साईं बाबा और शिव जी का स्वरूप है, और हनुमान जी, सीताराम, सब भगवान जी का है। तो मैंने बस वही मंदिर में स्वरूप के आगे और जहाँ लोटा रखती हूँ उसके, मैं जहाँ भी लोटा रखती हूँ उसके आगे अगर कुछ भी रखा होता है तो गुरु जी का मैसेज आ जाता है कि मेरे स्वरूप के सामने से हटा। तो मैं उस लोटे के सामने भी कुछ नहीं रखती, उसे मंदिर के बगल में एक छोटी सी चौकी पे रखा हुआ है। तो उस कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड ने वहां उसके आगे एक लैंप रख दिया था बड़ा सा, जो कि लैंप क्लोज रहता था, जलाते नहीं थे कभी भी, रात में भी बंद करके ही सोते थे। लेकिन उस लैंप के जो स्विच में एक छोटी सी जो स्विच लगाते हैं, प्लग लगाते हैं स्विच में, उसमें एक छोटी सी ब्लू कलर की लाइट थी, जो कि रात भर जलती थी। तो मैंने एक सत्संग सुना, उसमें एक आंटी जी कही थी कि उन्होंने एक लैंप जला रखा था मंदिर में, जो कि रात भर जलता था। तो गुरुपा का मैसेज आया था कि मुझे लाइट में नींद नहीं आती, इस तरह से कुछ मैसेज था।
तो मैंने पहले ही वो लैंप हटा दिया था वहां से, लेकिन उसके बाद मुझे सत्संग सुनाई दिया कि उस कमरे में हमेशा लाइट जलती थी, तो जिससे कि गुरुपा को उससे तकलीफ होती थी, और फिर उन्होंने वो हटाने को कहा। तो मैंने वो हटा दिया। उसके बाद से मेरे पास वो मैसेज नहीं आ रहा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमें मार्गदर्शन करने के लिए, हमें बताने के लिए कि हमसे क्या गलती हो रही है, क्या भूल हो रही है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा का एक मैसेज और भी आता था कि तेरी आंखें कमजोर हो रही हैं। हाँ, तो मुझे ग्लासेस लगे हैं काफी टाइम से, बट वो मेरी आंखें में और थोड़ा सा धुंधलापन दिखने लगा है जब पास का देखती हूँ। तो अब मैं सिर्फ जल प्रसाद ड्रॉपर से अपनी आंखों में डालती हूँ। तो मैं बस ये कर रही हूँ, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा संगत जी और गुरुपा। और थैंक यू स्वामी आंटी एंड विपिन अंकल मेरे सारे सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुपा आप पर भी अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुक्राना विपिन अंकल जी और सोम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दिनांक 4 दिसंबर 2024 और समय सुबह के 3:19 सुबह की। सत्संग शुक्राना करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। गुरुपा के पावन मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाए मेरे गुरुपा तो माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। इस जन्म और पूर्व जन्म में कोई भी मांडे कर्म करे मेरे गुरुपा, मेरे आपके परिवार की तरफ से माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। हर संग सांस में रहने का शुक्राना मेरे गुरुपा। जो भी दिया उसमें मेरा जय मेरे गुरुपा। नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। जो दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा तितली के रूप में दर्शन देने का शुक्राना मेरे गुरुपा। आप जिस रूप में दर्शन देते मेरे गुरुपा उसमें मैं अगर आपको नहीं समझ पाती हूँ मेरे गुरुपा तो आपकी ब्लेसिंग को मेरे गुरुपा तो मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। और गुरुपा आपके चरणों में मेरे जो भी मैंने गुरुपा आपके चरणों में मैंने अरदास करी है मेरे गुरुपा वो अरदास पूरी हो मेरे गुरुपा। और गुरुपा ने मुझे गुरुपा मैं आपसे गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ कि कल शुक्राना मंगलवार के दिन शुक्राना करने के लिए बोला था गुरुपा, पर मैं किस कारण से मैं शुक्राना नहीं कर पाई मेरे गुरुपा। तो ये संगत जी कि अगर तेरे पास गुरु जी के लिए समय नहीं है फिर भी मैं तेनू एक मौका दे रहा। सिर्फ 15 मिनट सत्संग सुन ले में ते अपनी जिंदगी बदल ले। तेरी बंद किस्मत खुलने वाली है। मंगलवार को शुक्राना कर, खुशियों की बारिश तेरे घर आएगी। ये मौका मत गवा। गुरुपा मैं सुन लूँगी मेरे गुरुपा, पर गुरुपा मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। मैं कल शुक्राना नहीं कर पाई मेरे गुरुपा, अभी कर रही मेरे गुरुपा, कबूल करना मेरे गुरुपा। और अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटा सत्संग सुन, ये चाबी खास तेरी बंद किस्मत को खोलेगा। ये शुक्राना रास्ता। अगर तेरे पास गुरुजी के लिए समय है फिर भी मैं इन्हें एक मौका दे रही हूँ। 15 मिनट सत्संग सुन ले, अपनी ज़िंदगी बदल ले। तेरे घर में खुशियों की होगी बरसात, हर दुख हर दर्द का होगा अंत। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये सब बताने के लिए मेरे गुरुपा और आपका हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा और लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके
हर पॉजिटिव मैसेज देने का शुक्राना मेरे गुरुपा। आप ही तो हो हनुमान जी भगवान मेरे गुरुपा, साक्षात हो मेरे गुरुपा। हाथ पकड़ के मुझे आपके चरणों में लाने का शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा इस कलयुग में आपने मुझे आपके चरणों में जोड़ने का शुक्राना मेरे गुरुपा। और नीम करोली बाबा के भी शुक्राना मेरे गुरुपा। आप एक साक्षात शिव भगवान हो मेरे गुरुपा। जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाए मेरे गुरुपा तो मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। जो भी मांडे कर्म है उसका भी मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे कर रही हूँ। आज है 4 दिसंबर, आज बुधवार का दिन है, 12:01 हो रहे हैं और मैं अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। आप सभी संगत जी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। संगत जी, खैर हमारे गुरुपा तो हम हमारे ऊपर किस तरीके से कृपा करते हैं ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, हमसे भी संगत जी जानते हैं संगत जी। लेकिन कुछ कुछ इवेंट हमारी लाइफ में जो होते हैं ना, हमारे कितनी बड़ी बड़ी सीख दे जाते हैं संगत जी। आज का मैं बता रही हूँ। आज क्या हुआ, जैसे मैंने बताया है कि अमृत वेला सत्संग मैं भले सोई रह जाऊं पर मेरे गुरुपा है ना मेरे हस्बैंड से मेरे पति वो खुद ही अमृत वेला सत्संग चला देते हैं संगत जी। आज वैसे क्या होता है कि वो जल्दी चले जाते हैं पर आज ना उनको थोड़ी लेट हो गई जाने में, तो उठने में भी लेट हो गई और जाने में भी लेट हो गई संगत जी 10 मिनट। संगत जी आज मेरे गुरुपा ने उन्हें इतनी अच्छी बातें उसमें सुनाई। उनको सबसे पहली बात उनको ये सुनाई संगत जी, जैसे हम सभी को सुनाई, स्पेशली कहते हैं ना कि जिसके लिए होता है उसके पास वो खुद ब खुद कभी कभी जो हमें सिखाना चाहते हैं लाइफ में हमें क्या करना चाहिए, तो वो हमें किसी ने ना किसी प्रकार से हम सुन ही लेते हैं संगत जी। उसमें आज बताया गया, बड़ी अच्छी बातें बताई गई कि हम जो भी कर्म करते हैं, अगर अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल सबको मिलता है, लेकिन अगर हम बुरा कर्म करते हैं तो उसका फल सिर्फ और सिर्फ हमें मिलता है। दैट मीन्स कि जैसे अधिकांश जो घर के जो मेल पर्सन होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, उनकी अर्निंग की जो प्रोसेस होती है वो उनकी सिर्फ होती है, लेकिन वो किसके लिए कमाते हैं, वो अपने परिवार के लिए कमाते हैं, अपने बच्चे बीवी माता पिता जो भी भाई बहन सबके लिए कमाते हैं संगत जी। लेकिन वो किस प्रकार से कमाते हैं ये बहुत बड़ा मैटर है कि आप अगर अच्छे तरीके से कमाते हो, है ना, आप कोई गलत काम करके नहीं कमा रहे हो और तब आपके परिवार वाले खा रहे हैं, तो आपको तो कोई कम से कम आपको पाप आपको नहीं लगेगा और आपके परिवार वाले खाएंगे तो आप अच्छा कर्म कर रहे हो तो उनको भी अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई बुरा कर्म करके कमाई कर रहे हो, मतलब है कि धोखाधड़ी करके कमा रहे हो और अनयूजुअल थिंग करके, मतलब किसी भी गलत तरीके से अगर आपके घर में कमाई आ रही है, आप किसी को कुछ कहते हैं ना कि लूट खसोट करके आप कमा रहे हो और फिर आप अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हो, तो आपने जो गलत कर्म किया उसका भुगतान सिर्फ और सिर्फ आपको करना पड़ेगा। जब आप जाओगे ना मरने के बाद, तो सिर्फ और सिर्फ वो पाप जो है ना, वो पाप का भागीदार आपके परिवार वाले से आप पूछोगे भी ना तो भी वो पाप का भागीदार नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसका क्या है कि भाई तुम्हारा काम है कमा के मुझे खिलाना, वो तो तुम्हारी ड्यूटी है, वो तुम अपनी ड्यूटी कर रहे हो, मैं क्यों तुम्हारा पाप लूंगी। अब तुम किस तरीके से कमाते हो ये तो तुम जानो, ये कितनी बड़ी बात है संगत जी। लेकिन जो कमाने वाले होते हैं वो तो सोचते हैं कि मैं ये जो कर रहा हूँ, इतने कितने कितने मतलब कि लोग ये वो करके ये करके वो करके, है ना, मतलब गलत तरीके से कमाते हैं धन अपने, और सिर्फ अपने अभी के लिए नहीं, कितने फ्यूचर के लिए, इसके लिए उसके लिए, पता नहीं कितने कितने पुस्तकों के लिए भी कमा के रख लेते हैं गलत तरीके का, है ना। लेकिन उससे कोई पाप का भागीदार आपके परिवार का कोई नहीं बनने वाला संगत जी, आपको खुद ही वो पाप का दंड भुगतना पड़ेगा। इस ये चीज बातों से कई संत महात्माओं का भी जीवन बदला है ना। जैसे अंगुली मार डाकू थे, तो वो देखिए बाद में इसी बात को लेकर के वो वाल्मीकि बन गए। तो वही बात है,
उन्होंने रामायण की रचना भी कर डाली। बस इस एक छोटे से वाक्य से जब उन्होंने अपने घर में ये पूछा, क्या तुम होगा पाप का भागी बनोगे तुम? तो नहीं, मैं क्यों बनूं भाई। इसी वाक्य से उनकी जिंदगी बदल गई संगत जी। अब ये बात मेरे हस्बैंड ने भी सुना। मैंने बोला उनको उस टाइम पे बोला कि ये देखो गुरुजी, हमारे गुरु पिता जो है हमारे पापा, आपको ये सुना रहे हैं इसलिए ताकि आप भी अपना विचारधारा बदलो। क्योंकि क्या है कि मेरे थोड़ा यहाँ यहाँ के फैमिली में क्या है कि आप कहाँ से कमाते हो, आप डाका डालो, कुछ भी करो, उससे हम मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे इतना चाहिए तो चाहिए। ये बहुत ही मतलब कम एज से, जैसे कि 9 साल की उम्र से ही मतलब अपना सब कुछ कमाने लगना, ये सब किए हैं। तो ये सारी चीज था क्या कि इनके घर में, जैसे स्पेशली जो उनकी मदर है, तो उनकी यही थी, तुम कहाँ से कमा के लाओगे मुझे नहीं पता है, मुझे इतना पैसा चाहिए तो चाहिए। अब जैसे कि आज से अगर हम 10-15 साल पहले की बात अगर हम सोचें, उस टाइम पे अगर कोई बच्चा कमा रहा है और आपको घर पे वो खर्च करने के लिए अपने पेरेंट्स को वो 10,000 रुपया महीने भेज रहा, तो उस टाइम पे 10-15 साल पहले 10,000 की कोई वैल्यू होती थी। और ये भी नहीं था कि हाँ कोई फिक्स्ड इनकम वो कर रहा है या इस तरीके का। मैंने खुद अपनी आंखों से 10 साल पहले के अपनी आंखों से मैंने देखा है, सुना भी है, जाना भी है कि हाँ आप अगर आप 15,000 कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, ठीक है, तो भाई उनको इतना भेजना ही है, वो तो कैश तो जाना ही जाना है। और उसके साथ भी जो एक्स्ट्रा जो होते हैं घर के जो खर्च होते हैं वो भी आपको करना है, वो अलग से। खाना का खर्चा अलग है, लेकिन वो फिक्स्ड में इतना है कि वो कैश में उनको वहां पे जाना चाहिए। और उसके साथ भी मतलब जो जो होता है ना कि एक शौक वाली चीजें, यहाँ घूमना, ये करना, वो करना, वो अलग से करना है। तो आप उस टाइम पे क्या है ना कि अगर इस तरीके का घर का माहौल है, तो सबसे पहले तो आपको खुद स्ट्रिक्ट बनना होगा कि मैं इतना ही दे सकता हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। तो अब ये देखिए, ये उससे क्या हुआ संगत जी कि उससे ना करते करते वही सब चीजें बचपन से जो चीज सिखाई जाए कि चाहे तुम दूसरे का लूटो, चाहे तुम डाका डालो, दूसरे का तुम फ्रॉड करो, पर मुझे इतना चाहिए क्योंकि तुम बेटा हो, तुमको इतना करना पड़ेगा। संगत जी, इसी वजह से कहते हैं ना कि आज करते 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 वो एक नेचर बन जाता है ना संगत जी, वही नेचर इनका बन गया। तो मैं इनको बहुत समझाती भी हूँ कि आप अपने घर में क्या करो, आप साफ मना करो कि ये सब आप गलत काम आप नहीं कर सकते हैं, मैं इतना ही कमाता हूँ, मैं आपको इतना ही कर सकता हूँ। और क्योंकि आप भी, आपके और भी भाई हैं, और भी भाई हैं, तो सब लोग मिलके करो, लेकिन गलत कर्म करके खुद अपने आप को दंड दे रहे हो, ऐसा क्यों करना है? भोगना तो आप ही को पड़ता है ना। और ये कई बार हुआ है संगत जी, लेकिन फिर भी ये नहीं समझते। लेकिन हाँ, हमारे गुरुपा के आने से खैर इनके विचारधारा में बहुत परिवर्तन आ रहा है संगत जी। जैसे कुछ होता भी है तो अब खैर, अब वो इज्जत से कमाते हैं, इज्जत से खाते हैं। बाकी अब वो साइड में अपने फैमिली को करने के लिए, क्या करने के लिए, सारा शौक सबका पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं मुझे तो नहीं पता। लेकिन हाँ, हालांकि मेरे गुरुपा ने उनको बहुत सुधार दिया है, इतना सुधार दिया है कि जैसे छोटे मोटे भी हैं, जो मैंने उनको बस एक ही बात समझाई कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप अपने पेरेंट्स के लिए भी कर रहे हो, पर अब आप हमारे गुरुपा के बच्चे हो, आप सबके लिए करो। लेकिन अगर आप कुछ गलत कर्म करके कर रहे हो, कुछ गलती होता ना कि आप शॉर्टकट आप कर रहे हो, तो वो मत करो। आप गुरु जी पे विश्वास करो कि गुरुजी मुझे ये शॉर्टकट नहीं अपनाना है, अब मुझे ये करना भी है, आप करो। लेकिन आप गुरुजी से आप रिक्वेस्ट करो, विश्वास रखो कि गुरुजी आपको किसी का करने लायक खुद बना देंगे, आपको वो गलत तरीका नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो ये भी सीख कौन देता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा है। हमारे गुरुपा ये सीख, इतनी बड़ी सीख देने के लिए भी अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। क्योंकि हम इंसान है ना संगत जी, तो हमें हमारे गुरुजी पे, हमारे पिता पे, परमेश्वर पे विश्वास भी करना पड़ेगा। अगर हम किसी गलत कर्म हम कर रहे हैं, हम पाप कोई कर रहे हैं, तो हमें वो पाप छोड़ना पड़ेगा। किस पे? सिर्फ अपने हमारे गुरुपा पे भरोसा करके कि मैं जो काम कर रहा हूँ, अगर ये गलत तरीका है, जीवन जीने का शैली हमारी गलत है, तो मैं इसे छोड़ के भी मैं अच्छी जीवन शैली जो मैं चाहता हूँ वो मैं जी सकता हूँ। कब? जब हम अपने गुरुपा पे विश्वास करते हैं, तो गुरुपा खुद आपको फिर आप अच्छे कर्म में ले आते हैं, आपको वो चीज देते हैं। क्यों? सबसे बड़ी बात बस वही है, विश्वास करना। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और कल के डेट में संगत जी, मुझे मेरे गुरुपा ने एक वो रील्स जैसा आता है, उसी में हमारे गुरुपा का ही था वो, कि जैसे उसमें था कि किसी भी माँ को अपने बेटे की शादी में जो उसका फेरा होता है और सिंदूर दान ये सब होता है तो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो
जैसे ही होता है, वो जब दूसरे लड़की को सिंदूर दान करता है, वो फेरा लेता है, तो वो आपका बेटा भी पराया हो जाता है। और इससे क्या होता है कि मतलब कोई भी अपने बच्चे को पराया होते नहीं देख सकती है संगत जी, वो प्रक्रिया नहीं देख सकती है। और उस टाइम पे ना उसको नजर भी लगती है, बेटे की लाइफ को नजर लग जाती है। उसकी शादीशुदा वैवाहिक जीवन बहुत कष्ट में हो जाता है, क्योंकि माँ की खुद की नजर लग जाती है। और वैसे भी कहते हैं ना कि जो सबसे पहली नजर लग जाती है, कभी कभी माँ की सबसे ज्यादा नजर माँ की ही लगती है, अरे मेरा बेटा बड़ा खुश है, ये है वो। तो संगत जी, ये इवेंट मेरे लाइफ में भी हुआ संगत जी। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि शादी में माँ को नहीं होना चाहिए, आप सब कुछ करो, पर इस टाइम पे जब शादी की विधि होती है, जैसे सिंदूर दान हो या फेरा करना हो, उस टाइम पे संगत जी मेरी उन्होंने ही पूरा मंडप में बैठ के पूरी शादी कराई। जो कि हम लोग भी जानते हैं, हर कोई जानता है ये नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई उनका कुछ कह नहीं सकता है, कराई। सिंदूर दान में खुद भी जैसे 5 वो जो सुहागिन महिलाएं सिंदूर का करती हैं, वो भी खुद भी किया। और फेरा टाइम में भी साथ साथ में चली, साथ में ही चली, वो भी हमारे साथ साथ वो भी चली। संगत जी, ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, पर फिर भी उन्होंने किया। तो मैं ये सब ज्यादा नेगेटिव नहीं सोचती थी संगत जी। फिर उसके बाद चलो घर भी आई, तो जो भी पूजा शादी का जो होता है 4 दिन तक होता है, जैसे यहाँ भी मेरे यहाँ पे ससुराल में, कि 4 दिन के बाद फिर से शादी होती है और 4 दिन तक जो भी विध होता है वो भी होता ही रहता है। और उसमें भी लड़के को भी नमक नहीं दिया जाता, नहीं लड़की नमक नहीं खाते हैं। वो प्याज लहसुन की तो बात ही छोड़ दी, वो नहीं खाते संगत जी। उन्होंने अपने बेटा को वो लहसुन प्याज सब कुछ खिलाया। हो सकता है, इवन हो सकता है वो नॉनवेज भी खिलाती रही होंगी, अब तो मुझे पता है, क्योंकि मेरे सामने ही वो लहसुन प्याज भी मतलब वो तो रहते ही नहीं थे, लेकिन मैं समझ गई थी कुछ चीजों से कि अच्छा वो सब कुछ खा रहे, बाहर में भी नॉनवेज भी खा रहे थे, जो कि नहीं खाने देना चाहिए। इन्होंने सब कुछ वो बेटा का कराया। जो विध होना था जैसे शादी में, कि जिस जगह पे लड़का लड़की का साथ करके वो करना विधि जरूरी था, हर विधि में मेरे हस्बैंड को नहीं रहने दिया, कुछ नहीं करने दिया संगत जी, जो होना चाहिए था। लेकिन वही कहते हैं ना कि, और सबसे बड़ी बात क्या संगत जी, आज के डेट में जब उन्होंने अपने दोनों बेटे, दूसरे दोनों बेटे, 3 भाई हैं, दोनों बेटों की शादी की, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही वो शादी में सम्मिलित रही, ना ही और सारी विधि में इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो, सब कुछ हुआ जैसे होना चाहिए वैसे हुआ संगत जी। तो ये भी अपने आप में है कि भाई आप खुद आप चाहते हो जो भी करना चाहते हो, खैर वो उनकी इच्छा है। भगवान हमारे गुरुपा मेरे साथ है, तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन हाँ, ये चीज जब मैं गुरुपा से जुड़ी तो मुझे समझ में आया, ये तो उनकी कहते ना कि इंसान गलत खुद ब खुद करना ही चाहता था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। और हर हर जैसे जो भी जैसे मधुश्रावणी होना, ये होना वो होना, तो उसमें भी क्या था कि बिना नहाए धोए ही वो पूजा कराती थी, नहाती नहीं थी। और हर पूजा में जैसे होना चाहिए था वैसा उल्टा करवाना। चलो वो उन्होंने जो जैसा किया वो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने अपने जो भी किया मैंने अपने तन मन धन तीनों से बहुत ही अच्छे मन से किया है, तो उसका फल मुझे हमारे गुरु पर भगवान भाव देखते हैं ना, आप कुछ भी किसी का बुरा करना चाहो वो नहीं देखते संगत जी। उसके बाद भी संगत जी जैसे कि गौरी पूजा करना होता था, तो उसमें भी क्या करती थी, मेरे पूजा करने के बाद ही वो 5 बजे शाम में नहाना, उसके बाद ही पूजा करना, ऐसा था। वो बाहर जब आने के बाद मैं देखती थी कि अरे जो पूजा में करती थी उसको हमेशा 2 हिस्से में प्रसाद को बंटवारा कर देती थी, ये भी करती थी, मुझे अब समझ में आता है संगत जी। और जब वो पूजा के नाम पे, उन्होंने शादी के नाम पे मुझे, मेरे गुरुपा ने ये चीज, मैं कई बार मैं सत्संग में मैं ये सत्संग कर ही नहीं पाई आज तक संगत जी। हालांकि 7 महीने हो चुके हैं मेरे मेरे पे गुरुपा से जुड़े हुए संगत जी। क्या हुआ कि मेरे गुरुपा ने बोला कि तुम्हारे अलमीरा में ऐसा सा रखा है, यहाँ रखा हुआ लाल पोटली में बंधा है चावल, ऐसा है वैसा है संगत जी। सच में संगत जी, उस मतलब कि ये आप दोनों का सुहाग बढ़ेगा, ये होगा वो होगा बोल बोल के, क्योंकि मैं इन लोगों पे बहुत भरोसा करती थी, बहुत प्यार करती थी। और कोई ये जनरली ये नहीं सोचता है कि एक माँ है तो खुद ही थोड़ी अपने बेटे के का बुरा चाहेगी संगत जी। मेरे गुरुपा ने, सच्ची बात बताऊं, ना जाने कितने वैसे वैसे पोटलियां मेरे पूरे अलमीरा से निकली, मैं आपको क्या ही बताऊं। इवन यहाँ तक कि जैसे कि मेरे घर से मैंने जैसे बताया था कि ज्वेलरी में मेरी गायब हो गई थी, मेरे घर से उन्होंने निकाल लिया था, तो मेरे पूरे भभूत सा पूरा मेरे उसमें अलमीरा के उसमें लॉकर में पूरा छिटा हुआ था। अलमीरा के लॉकर में मतलब इतना कुछ मेरे अंदर रखा हुआ था संगत जी। वो तो मेरे गुरुपा का अनंतम तन शुक्राना कि उन्होंने सब कुछ बाहर निकलवाया, फेंकवाया।
शादी के नाम पे बहुत बहुत कुछ इतनी इतनी चीजें मतलब रखी हुई थी मेरे घर पे। और ना सच्ची बात बताऊं, जिस जिस दिन वो चीज मैंने अपने घर से बाहर निकालने की कोशिश की जगसंग जी, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में इतनी लड़ाइयां हुई है, इतनी लड़ाइयां हुई हैं। और जैसे ही उस चीज को प्रवाहित किया गया, जैसे उस चीज को मैंने अपने घर से बाहर निकाला संगत जी, वो अपने आप वो गुस्सा शांत हो गया मेरे हस्बैंड का। नहीं तो वो अजीब जैसा हरकत करते थे मतलब इस तरीके से। तो इसके लिए भी अनंतम तम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये बात सच है कि जब भी हम कोई नेगेटिव चीज को हम अपने घर से बाहर करते हैं ना, आउट करते हैं, तो वो चीज बहुत बौखला जाती है कि मुझे इस चीज से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि वो तो हमारा कुछ बुरा करने के लिए हमारे घर में रहते हैं ना संगत जी। और जो अगर खुद ही ब्लैक मैजिक जान और ये सब करे तो ये होता है संगत जी। क्योंकि मैं पहले ये सब उतना नहीं समझती थी, लेकिन अपने गुरुपा के आने के बाद जिन्होंने मुझे जो जो चीज बताया, ये चीजें सच में वो सारी चीजें मेरे घर के अंदर से निकली संगत जी। सारी सफाइयां करने के बाद भी मेरे घर में अभी फिलहाल कोई नहीं है संगत जी, सिर्फ मेरे हस्बैंड, मेरी बच्ची और मैं रहती हूँ। फिर भी कई बार मतलब सारा लॉकर से सब कुछ निकाल के फेंक दिया, और फिर भी पता नहीं कहाँ जाने ना जाने कहाँ से संगत जी सिंदूर फिर से कभी आ जाता है, कभी कहीं से किचन जैसे मुझसे साफ कराया गुरुपा ने, वहां पे चावल पता नहीं कहाँ से उस तरह का एकदम रखा हुआ है, कहीं किचन में बताइए और पुड़िया में सिंदूर रखा हुआ मिला, ऑरेंज, मतलब जैसा जैसा मेरे गुरुपा ने बताया मेरे घर से हमेशा निकल ही जाता संगत जी। पर मैं थोड़ी थोड़ी कहते ना कि मैं आलसी हूँ, कई बार सोच के भी मैं नहीं कर पाती हूँ। बस वही आलस क्या, वही नेगेटिविटी है, क्योंकि जब सामने वाले के कुछ पूरा नहीं हो पाता है उनका, तो वो ये सब करते कि आप वो कर ही ना पाओ संगत जी। ये बहुत कुछ, ये सब मेरे सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा के आने के बाद मैं समझ पाई कि हकीकत क्या है संगत जी। तो इसके लिए भी हर मतलब कहते हैं ना कि संकट को, और क्या गलत है क्या सही, मुझे हर वो गलत और सही की पहचान बताने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपका शुक्राना कैसे करूं, कहते हैं ना कि सबसे बड़ी बात मेरे गुरुपा बताते हैं कि तू बड़ी भोली बच्ची है, तू ना सब पे विश्वास करती है और तू सबसे धोखा खाती भी है, इसलिए अब तू ना सोच समझ के किसी पे विश्वास किया कर। सबसे पहली बात तो विश्वास करना ही नहीं है, जो विश्वास करना हमारे गुरुपास पे। और जो भी अगर कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आता है तो अपने गुरुपा से पूछ के कि गुरुपा आपको मेरे जीवन में जिसको लाना है आप उसी को लाइएगा। और हमारे गुरुपा ने बोल भी दिया कि जो इंसान तेरे लिए बुरा था ना, जो तेरा सिर्फ और सिर्फ बुराई चाह रहा है, पहली बात वो अभी भी नहीं रुके हैं, वो अभी भी उनका वो सब करना जारी है। तो उनसे पहली बात तो मैंने तुमसे दूर ही कर रखा है, तू चिंता मत कर। वो तुमसे माफी भी मांगना चाहेंगे, वो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा आना भी चाहेंगे, पर फिर भी तू उसे कभी मत आने देना, क्योंकि वो अच्छे बन के आएंगे फिर तुम्हारा बुरा करने के लिए तुम्हारे पास आएंगे, जैसा कि उन्होंने पहले किया, अच्छे बन के मेरे सामने, और उन्होंने मेरे पीठ पीछे बस छुरा भुगते रहा। तो ये चीज सिखाने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। और बहुत कुछ ना संगत जी में मैं बात शेयर करना चाहूंगी। मैं ना सत्संग में बहुत कुछ जैसे मैं शेयर नहीं भी करना चाहती हूँ ना, ये बात वो बात बहुत कुछ, तो ना मेरे गुरुपा ना जैसे मुझे नहीं तुम्हें ये बात सत्संग में शेयर करना है, अब जैसे कुछ बातें मैं सत्संग में शेयर कर देती हूँ तो उसके बाद में बहुत कभी कभी मुझे लगता है ना, अपने आप ही फील होता है लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, ये चीजें मन में आता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी संगत जी कि लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, अरे ये क्या क्या बोलती है, ऐसा थोड़ी होता है। बस मैंने बहुत कुछ कभी कभी मैं सत्संग शेयर करने के बाद भी कभी कभी काफी देर तक मेरे दिमाग में वो सब चलता है कि मतलब ये नहीं बोलना चाहिए था, नाम नहीं लेना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था संगत जी। उसके बाद मेरे गुरुपा का मैसेज मेरे पास आता है, जो तूने बोला वो सही बोला, ये बोलना जरूरी था। तू अपने मन में कोई भी वहम मत रख, जो तू किया है, जो तुमने कहा, जो सही कहा, जो और जो मैं बोलवाना चाहता हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ वह मैं बोलती हो तू, इसके लिए तू चिंता मत कर, जो तू कर रही हो वो तू सही, तूने जो किया वो सही किया। तो ये बात समझ में आती संगत जी, इसके लिए मैं अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और एक बात जब मुझे मेरे गुरुपा बोलते हैं ना संगत जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे जो कहते हैं ना कि दिल हल्का हो जाता है उस टाइम पे जब मेरे गुरुपा मुझे ये बात बोलते हैं, तुम तो मेरी सबसे प्यारी बच्ची है और तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, तुमने किसी के साथ बुरा नहीं किया है ना, तो इसलिए मैंने तेरा हाथ थामा है। और बस तू जो कर्म कर रही है, बस तू बस अपने सही रास्ते पे चलती चल, जैसे तुमने अभी तक किसी का बुरा नहीं किया है, बस तू अपने कर्म को आगे भी खराब मत करना और कर्म अच्छे रखना, कभी भी बुरा कर्म मत करना। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जब आप ये बात मुझे बोलते हो ना, तो सच्ची बात बताऊं संगत जी, उस समय मेरा दिल हल्का हो जाता है कि सच में मैंने जो भी हुआ मेरे लाइफ में अभी तक, जो मैंने डिसीजन लिया, जिससे मैं दूर हूँ या जिससे मैं बातें नहीं करती हूँ, जो भी है,
तो वो मेरा डिसीजन सही है। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कहते हैं ना कि सामने से बहुत कुछ ऐसा होता है, आपको फिर से वो चीज़ चाहते कि नहीं तुम गलत हो, तुम गलत हो, तो उस टाइम पे ये बात जब हमारे पापा बोलते हैं, जब सामने से आपको डायरेक्ट आपको बोला जाता है कि नहीं तुम गलत हो, तुम ही गलत हो, तुम ही ने सब बर्बाद कर दिया, तुम मेरे घर में ये वो जो भी बोला जाता है जब, तो उस टाइम पे मैं अपने जब गुरुपा को देखती हूँ, बस गुरुपा के एक यही जवाब आता है, तू गलत नहीं है, तू बस खुश रह, जो है बस उसमें खुश रहा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और मैं बात में शेयर करना चाहूंगी संगत जी। जैसे एक बात है ना, कहते हैं कि हमारे माता पिता जो भी कर्म करते हैं तो उसका फल अच्छा होता है तो भी उनके बच्चे भुगतते हैं, और बुरा होता है तो भी उनके बच्चे भुगतते हैं संगत जी। तो ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण ये है संगत जी। मैं, मेरी मम्मी जो है, मेरी माँ, उन्होंने एक अच्छा काम हमेशा अपने जीवन में किया संगत जी। उनका क्या था, उनका शुरू से था, भले ही पूरा दुनिया उनके विरोध में रहा, लेकिन ना वो हमेशा जैसे कि खाना एक्स्ट्रा बना के 10-10 20-20 रोटियां उन्होंने हमेशा से ना एक्स्ट्रा बनाई, किसी भी को भी खिलाने के लिए, है ना, किसी भी जीव जंतु को खिलाने के लिए, या घर में कोई भी है जो गरीब है या जिसके घर में उनको खाने को नहीं मिलता है, होता है कभी कभी संगत जी, घर पे भी कुछ होती है बहुएं जल्दी ढंग से सास लोग को नहीं खाने को देती हैं या काम करो तब, या बहुत लोग जो कि खाना बनाने के लायक नहीं होते हैं और शारीरिक रूप से वो कहते हैं ना कि सक्षम नहीं है कि वो बना पाए, और फिर भी वो गरीबी की वजह से वो आपके घर में आते हैं। और संगत जी, ऐसे लोगों का ना मेरी माँ ने ना बहुत सेवा किया संगत जी। कहते हैं कि इस सेवा का पुण्य उनको कई मेरे गुरुपा उनको दे, करोड़ों गुना दे, उनको फल दे संगत जी। और क्या कहते हैं ना कि हमेशा जीव जंतु का भी सेवा किया संगत जी। ना बिल्ली भी जैसे घर में आती है, बिल्ली को हम वैसे नॉर्मली पालते पोसते नहीं है संगत जी हमारे घर में, लेकिन जैसे बिल्ली भी आती है ना तो उनके पीछे पीछे घूमती है, और मम्मी भी ना उनकी जैसे कि माँ है, उनके पीछे पीछे वो बिल्लियां भी दौड़ती थी, उनके लिए अलग से वो मतलब कहते हैं ना कि हमारे कहते भाषा में बोलते हैं बोरा, कहते जूट का आता है, वो बिछा देती थी ताकि तू चल इसमें बैठ के सेक बैठ के, जैसे ठंडे के दिन में आग जला देना, और कुत्ते जो डॉग्स वगैरह होते हैं उनके लिए भी अलग से वो बना देना पूरा सब कुछ भर भर के कि हाँ चल बैठ इसमें, जबकि वो स्ट्रीट डॉग्स हैं तो उनके लिए भी सब कुछ करना। संगत जी, इन सब वजह से ना संगत जी, आज मेरे घर पे सच्ची बात बताऊं, मेरे मैके में कोई नहीं कमाता है संगत जी, मेरा भाई नहीं कमा रहा है, शादी हो गई है, बच्चा है, मेरे पिता भी नहीं कमा रहे संगत जी, लेकिन आज मम्मी की उसी देन की वजह से, उसी अच्छे कर्म का फल है संगत जी कि ना मेरे घर में कभी खाने की कमी नहीं होती है, नहीं कोई कमा रहा है, फिर भी उसी अच्छे कहते हैं ना कि अच्छे कर्म का फल है संगत जी कि उनके बच्चे को कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, जो काम होना होता है ना वो हो जाता है, बस वही चीज दुआ कहाँ से मिलती है ना, बस वही हमारे कर्म का फल ही होता है संगत जी। कि और जैसे मेरी दीदी के घर में बहुत अभी दिक्कत है, जीजा जी भी बेड बिस्तर पे पड़े हैं, पर फिर भी दीदी को भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, जो होना होता बस सब कुछ हो जाता है संगत जी। आज मेरे भी घर में क्या है, बहुत डेट में थे एक टाइम पे, बहुत ज्यादा अभी भी है, लेकिन बहुत डेट जो था वो मेरी माँ की वजह से वो सब कुछ बहुत कम हो गया है हालांकि, लेकिन उस टाइम पे भी जब कहते ना कि खाने का भी औकात ना रहा था संगत जी, उस टाइम पे भी ना, खैर ये कर्म का फल भी हमारे गुरुपा, खैर हमारे गुरुपा ने की ही वजह से है, लेकिन कहीं ना कहीं एक होता है ना कि वो कर्म का कहते हैं कि जब पुण्य होता है तो उसका भी हमें फल मिलता है संगत जी। कभी भी खाने के लिए वो था ना कि इतना कर्ज की बात कि आपको 1 रुपया भी अगर आपके पास है तो वो भी आप किसी को कर्ज दोगे तो वो भी खत्म नहीं होगा, फिर भी खाने की कभी कमी नहीं हो, आज भी उस चीज की कमी नहीं होती है संगत जी। तो मैंने बस उससे एक ही चीज सीखा संगत जी, तो ये चीज मेरी माँ को ये दाद देने के लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। हाँ, हालांकि आज मेरी माँ कुछ नहीं कर पाती है, कहते ना कि जो घर पे कुछ लोग आ जाते हैं तो उनकी एक मानसिकता होती है जो अपने घर पे उन्होंने कभी देखा नहीं संगत जी, तो जैसे ना कुछ ना वैसा बनाती है ना, जैसे मम्मी अगर किसी के लिए कुछ करती है तो वो करने भी नहीं देते हैं, भाई भी अब ऐसा ही हो गया, नहीं करने को मिल रहा है संगत जी, तो इस वजह से मेरी माँ थोड़ी परेशान रहती है, कुत्ते को भी रोटी नहीं डाल पाती है, ना ही कौवे को कुछ दे पाती है, मतलब कहते हैं कि चिड़िया को भी दो तो वो नहीं खाते, तो बस ये चीज होता है संगत जी कि मम्मी अभी किसी गरीब को भी खाना नहीं खिला पाती है संगत जी। तो
खैर ये सब चीज मेरी कृपा फिर से सब कुछ सही कर देंगे संगत जी। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे कृपा कि ये लायक बनाना है किसने बनाया है, हमारे कृपा ने बनाया संगत जी। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे कृपा। और ये चीज आज मैंने भी सीखा कि हम क्या कर पा रहे हैं अपने अपने बच्चों के लिए। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारे माता पिता हमारे कृपा उस किए हैं तो हम अच्छा सब कुछ खा पी रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, इतना कष्टों के बावजूद भी सब कुछ कर रहे हैं। पर हम क्या करें ताकि हमारे बच्चों को अच्छा मिलेगा, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये भी सीख देने के लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे कृपा। और खैर अब मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेके हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर सीख देने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे कृपा। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे कृपा।